Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School Khajuraho. This is third video of your chapter 3rd Geography Population Dynamics. In previous video I told you about how to calculate death rate and birth rate. In this video we will discuss about population composition माइग्रेशन सेंसस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट माइग्रेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन का मतलब रहता है कि पीपल का वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो जाना। दैट मीन कि सपोज आप इस एग्जांपल को देखिए कि ये एक विलेज है, ये कुछ विलेज है, ये एक सिटी है। अब इस सिटी में क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, दैट मीन कि एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, रोज़गार अच्छा है, मतलब लोगों को जॉब ऑफर भी अच्छे होंगे, हाईली पे स्किल सैलरी भी यहाँ पे प्रोवाइड होती है लोगों को, ठीक है। और शॉपिंग या कई ऐसे फैक्टर हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सारा इस सिटी में है, बट गांव में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि रोजगार के लिए मतलब काम करने के लिए वो क्या करेंगे, गांवों से मूव करेंगे शहरों की तरफ। अब ये लोग गांव से शहरों की तरफ आए, अब शहरों में ही लॉन्ग टाइम तक रहने की वजह से ये क्या करते हैं कि सारी आइडेंटिटी शहरों में ही अपनी डेवलप कर लेते हैं। फिर इनकी जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है तो वो कहाँ, वो शहरों में ही रहती है भाई। फिर जो उनके घर भी शहर में आ जाते हैं तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी शहर में रहने लगती है। तो जब सेंसस कैलकुलेशन होता है, दैट मीन कि जनगणना होती है, तो इनका जो निवास काउंट होता है वो इसी शहर में होने लगता है। तो इस शहर की क्या हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना। तो इसमें माइग्रेशन का काउंट कितना हुआ, तो माइग्रेशन ये वो पीपल हैं जो गाँव से शहरों में गए, फिर शहरों में ही बस गए, ठीक है। तो सिंपली वर्ड ये प्रोसेस है माइग्रेशन का, मतलब पीपल का वन प्लेस से अनदर प्लेस में शिफ्ट हो जाना। अब ये कैसे हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लोग जा सकते हैं या सेम डिस्ट्रिक्ट में ही जा सकते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे विलेजेस हैं, तो विलेजेस से अपने लोकल एरिया में लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई विलेज के लोग हैं वो छतरपुर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हुआ, माइग्रेंट हुआ ना। छतरपुर में तो कंटिन्यू पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा ना। तो ये प्रोसेस रहती है। तो ये इंटर स्टेट हो सकते हैं, इंट्रा स्टेट हो सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसमें बताया गया है कि माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कि मैंने बताया है कि लोगों का मूवमेंट ही माइग्रेशन कहलाता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से अनदर पर्टिकुलर प्लेस के लिए लोग जाते हैं या करते हैं। इट कैन बी इंटरनल, दैट इज विद इन द कंट्री, और एक्सटर्नल। अब ये कैसे, टू टाइप से हो सकता है। एक तो इंटरनल हो सकता है। अब इंटरनल क्या कि मान लीजिए कि इंडियन जो पीपल है वो इंडिया में ही कहीं भी जाएंगे, तो वो इंटरनल माइग्रेशन हो गया। अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो दिल्ली से लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे, मुंबई से काफ़ी सारी ट्रेनें भी चलाई गई, ग्रामीण ट्रेनें, और काफ़ी सारी ये बसेस के थ्रू भी लोग गए। तो ये उनको क्या वर्ड वहाँ पे यूज कर रहे थे न्यूज़ चैनल में, माइग्रेंट पीपल, है ना। क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि वो अपने ओरिजिनल प्लेस से सिटियों में शिफ्ट हुए थे। किस पर्पस के लिए, फॉर जॉब फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि उनको वहाँ सिटियों में जॉब मिली थी, बेटर एजुकेशन पर्पस के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, इसलिए वो सिटियों में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो उनको माइग्रेशन पीपल, आपने न्यूज़ में भी सुना है कि माइग्रेट पीपल, है ना। तो ये सारे क्या है, माइग्रेशन पीपल। तो बात करते हैं, ये टू टाइप से होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब होता है जो उस कंट्री में रहते हैं, दैट मीन इंडिया में कोई भी पीपल कहीं भी रह सकता है, ठीक। तो वो जो भी कहीं भी जाएगा तो वो इंटरनल माइग्रेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई जाके यूएस में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल माइग्रेंट। मतलब बहुत सी पॉपुलेशन जैसे इंडिया की है तो वो सऊदी अरब में जाती है फॉर जॉब पर्पस के लिए, यूएस में जाती हैं, अदर कंट्री में जाती हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल माइग्रेशन। और अदर कंट्री के लोग इंडिया में भी आते हैं,
इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल माइग्रेशन, दैट इज बिटवीन कंट्री। माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। ये क्या है कि पॉपुलेशन चेंज का इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही है या डिटर्मिनेशन है। चेंज नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये ना कि पॉपुलेशन साइज के बल्कि पॉपुलेशन कंपोजिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई एक कंट्री है, ठीक है, तो उसमें 0 से 6 ईयर के कितने लोग हैं, 6 ईयर से लेके 15 ईयर तक के कितने लोग हैं, 15 ईयर से लेके 17 ईयर तक के कितने लोग हैं, ठीक है। अब इनको अलग से कैटेगराइज करेंगे, मतलब ये तो हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे आगे जो जॉब के लिए जा रहे हैं पीपल, कुछ जाएंगे कि 50 से 70 ईयर के कितने हैं, तो ये हो जाएंगे सीनियर सिटीजन। तो इस टाइप से पीपल को डिवाइड करना ही पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। अब इसी में साथ में आता है कि मेल कितने हैं, तो 0 से 6 ईयर के बीच में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 6 से 15 ईयर के बीच में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को डिवाइड करना ही कहलाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। इससे होता क्या है कि प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स अचीव होते हैं किसी भी कंट्री को। दैट मीन कि कितनी पॉपुलेशन है, उसमें नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, ऐसे कितने पीपल हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या ऐसे कितने पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस सब का इफेक्ट डायरेक्टली कंट्री की जीडीपी पे पड़ता है, ठीक है। आप न्यूज़ में सुनते हो इंडिया की इकोनॉमी डाउन हुई, इकोनॉमी बढ़ गई, जीडीपी रेट घट गया, जीडीपी रेट बढ़ गया, तो ये क्या है, इन्हीं से है, ठीक। ये बहुत ब्रॉड एरिया है बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। चलिए फिर इसके अंदर थ्योरी देखते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर रेफर करता है किसका, किसी कंट्री की पॉपुलेशन का। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी as it help us to understand the composition of population। मतलब ये क्या करता है कि ये एज अ डेमोग्राफिक स्टडी को रीड करने में मदद करता है किसी कंट्री की, या डेमोग्राफिक स्टडी को समझने में करता है, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, कैरेक्टराइज सच है जिसमें जेंडर, एज ग्रुप, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि जेंडर से दैट मीन के मेल वर्सेस फीमेल रेशियो, we can also call sex ratio। then age group, number of people 0 to 6 year, 6 to 15 year, 15 to 50 year, 50 to 70 year। education, that means how many students that are pursuing at a time। occupation, दैट मीन के ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉपर रोजगार को प्राप्त किए हुए हैं, दैट मीन जो अभी जॉब में है, फंक्शनिंग में है। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, वेदर दे आर रूरल, बिलोंग टू रूरल एरिया, वेदर दे आर बिलोंग टू अर्बन एरिया, मतलब वो ग्रामीण से आते हैं या शहरों से आते हैं। लिटरेसी, दैट मीन वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। तो ये इसके कंपोजिशन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंपोजिशन है एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। एज कंपोजिशन क्या करता है कि जो भी कंट्री के पीपल हैं उनकी एज के डिफरेंस को बताता है या बतलाता है। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज ग्रुप इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। जो नेशन की पॉपुलेशन है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है चिल्ड्रन, जो कि 15 ईयर से नीचे के हैं, जिनको चिल्ड्रन कहा जाता है। 15 से 65 ईयर के कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो कि वर्किंग कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि रिटायरमेंट 65 की एज के बाद ही मिलता है, इसलिए इनको वर्किंग कैटेगरी में रखा गया है। देन आता है एज्ड पीपल, जो कि अबव 65 ईयर के रहते हैं। The number and percent of population found within the children, working age and age group are notable determinant of the social and economical structure of
पॉपुलेशन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ओवरऑल इन सब की स्टडी के बाद हमें ये समझ में आता है कि उस नेशन का सोशल स्ट्रक्चर क्या है और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो वर्किंग पीपल है ना, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उससे काउंट होगा, और सोशल स्ट्रक्चर इन तीनों से काउंट होगा। देन सेकंड पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन बताया गया है। द टू ब्रॉड कैटेगरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन वर्किंग एबिलिटी आर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब यहाँ पे टू कैटेगरी में वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड अनदर वन इज डिपेंडिंग पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन विद द एज ग्रुप 15 to 16 ईयर आर नाउन एट द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अब देखिए जो 15 से 65 ईयर की एज के जो पीपल हैं उनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की कैटेगरी में रखा गया है। अब इनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की कैटेगरी में रखने का रीजन यही है क्योंकि ये किस में आते हैं, वर्किंग पीपल में आते हैं। दैट मीन कि जो भी ये पीपल वर्क करते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं और जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं, इस सब से क्या होती है, जो भी कंट्री रहती है उसकी जीडीपी डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में काउंट किया गया है। देन यहाँ पे सेकंड बताया गया है, दीज पीपल आर एम्प्लॉय इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी। अब ये क्या के एम्प्लॉय हो सकते हैं, प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के, टेरिटरी एक्टिविटीज। दे आर एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्म द मेन वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री। देन यहाँ पे बताया गया है डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज अ ग्रुप बिटवीन 0 से 5 ईयर। अब यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन को बताया गया कि जो भी 0 से 15 ईयर के बीच में रहता है, सॉरी 0 to 15 ईयर है, तो 0 से 15 ईयर आपको पता है कि डिपेंडेंट की कैटेगरी में क्यों रखे हैं। ये किस में आते हैं, चाइल्ड में आते हैं। तो चाइल्ड क्या करता है, टोटली डिपेंड रहता है ना पेरेंट्स के ऊपर, इसको कुछ भी चाहिए तो ये क्या डिपेंड रहता है ना। तो इसकी एक्टिविटी या इनकी जो भी डिज़ायर हैं वो टोटली डिपेंड रहती हैं ऑन देयर पेरेंट्स। मतलब उसको एजुकेशन के लिए चाहिए तो फीस कौन पे करेगा, पेरेंट्स फीस करेगा। उसको कुछ डिज़ायर है, किसी भी चीज़ को चाहिए तो वो कौन, घर जो भी घर के जो फैमिली मेम्बर है वो ला के देंगे। तो इनको इसलिए डिपेंडिंग कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है लर्न रखने के लिए या आपको माइंड में सेट करने के लिए वो है कि कैटेगरी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्किंग पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव और डिपेंडेंट। तो प्रोडक्टिव का जो एरिया होता है आपको वो याद रखना है और डिपेंडेंट का जो एरिया रहता है आपको वो याद रखना है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड adolescent people जो कि ग्रो कर रहे हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स फॉर द फ्यूचर एंड नीड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये क्या है कि ये फ्यूचर रिसोर्स हैं किसी भी नेशन का। ठीक है, इनके लिए एजुकेशन की नीड और हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, अब ये तो फ्यूचर है किसी भी नेशन का, तो क्या होगा अगर इनकी एजुकेशन प्रॉपर होगी तो जब ये इस कैटेगरी में आएंगे 15 से 65 की कैटेगरी में, तो ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में काउंट होंगे। तो फिर डिपेंड करता है कि ये कितने अच्छे से अपने स्किल को यूटिलाइज कर पाते हैं ताकि जो भी नेशन है उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। दैट मीन इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट कर सकें या फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ से अर्निंग कर सकें और अपनी कंट्री में भेज सकें। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये सारे जीडीपी पे डिपेंड करते हैं। देन आता है सेक्स रेशियो। अब देखिए यहाँ सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पर 1000 मैन पे कितना फीमेल है। दैट मीन कि अगर जो रेशियो है, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, आप कैसे काउंट करेंगे कि किसी नेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। इसको काउंट करने के लिए सिंपल एक चीज करना पड़ेगा कि जो भी सेंसस होता है गवर्नमेंट का, तो आपने देखा होगा वो घर पे आते हैं, पूछते हैं मेंबर कितने हैं फैमिली में, है ना। फिर उसमें पूछते हैं कि कितने महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं। आपने देखा होगा जब जनगणना के लिए आते हैं तो इस सेंसस से डेटा कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो डेटा कैलकुलेट होता है तो उससे जो
मेल टू फीमेल रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि 1000 मेल पे कितना फीमेल है। जैसे कि हम बात करें केरला का, तो वहां पे 1000 मेल पे 993 के लगभग फीमेल है। ठीक, ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है। और अगर हम बिहार का काउंट करें तो वहाँ का थोड़ा कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का जो सेक्स रेशियो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल of the population. It is an important indicator of the equality between the male and female in a society. ये और एक जो इससे एडवांटेज रहता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी पता चलती है किसकी, मेल टू फीमेल रेशियो का। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। देन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आता है रूरल अर्बन कंपोजिशन। अब देखिए, रूरल अर्बन कंपोजिशन के नाम से आपको पता चलता है रूरल एरिया दैट मीन जो कि विलेजेस को बिलोंग करती है। ठीक है, और अर्बन कंपोजिशन अर्बन पॉपुलेशन से दैट मीन कि जो कि मॉडर्न सिटीज में रहती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया सच एज द सिटी एंड टाउन। A sizable population in the urban area is an indicator of both development and improved socio-economic condition. It is also indicate an increase in the rural-urban migration. ठीक है, होता क्या है कि देखिए अर्बन पॉपुलेशन में एक और फैक्टर जुड़ जाता है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन। दैट मीन कि यहाँ पे जो विलेज एरिया से है काफ़ी लोग इंडस्ट्रीज या सिटीज एरियाज में आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बताया गया जो कि मैंने आपको पहले बताया था। देन आता है रूरल पॉपुलेशन। अब देखिए रूरल पॉपुलेशन क्या है, ये किसके पार्ट हैं, अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन, ये इसके पार्ट हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन के। ठीक है, और रूरल पॉपुलेशन क्या है, रूरल पॉपुलेशन द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया, जो कि मैंने बताया नाम से, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं सच एज विलेज। Rural area are important because they provide raw material for the agro based industry। मतलब जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री रहती हैं उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, विलेज से। क्योंकि एग्रीकल्चर वाला जो भी सारा सेक्टर होता है वो कहाँ पे होता है, विलेज में। विलेज में ही खेती की जाती है, गांव में ही खेत खलिहान होते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो हर इंडस्ट्री को जरूरी रहता है, तो वो सारा कौन प्रोवाइड करता है, रूरल एरिया। और रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को कौन कन्वर्ट करता है, अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया कैसे करता है, क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता है वो कहाँ होता है, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया मतलब सिटीज में। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज रहती है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर जो पीपल हैं, मतलब जो लिटरेट पीपल हैं वो अवेलेबल रहते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो सेलिंग ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की। तो ये वहाँ के फैक्टर हैं। ठीक, इन द रिसेंट ईयर लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रूरल एरिया हैज़ लेड टू द स्टडी माइग्रेशन ऑफ पीपल टू द अर्बन एरिया। कुछ सालों में देखा गया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है रूरल एरिया की वो कम हुई है। क्यों कम हुई है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारी रूरल पॉपुलेशन क्या है, अर्बन पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट हुई है। दैट मीन कि जो रूरल एरिया के लोग थे वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, विलेजों से जाके शहरों में बस गए हैं। तो गाँव में लोग कम बचे हैं, इसलिए एक्टिविटीज कम देखी गई है। देन बात आती है सेंसस की। अब देखिए सेंसस कहलाती है हमारी जनगणना। ठीक है, द सेंसस इज statistical information which is used to study the population composition of the country। सेंसस किसकी स्टडी शो करता है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन को सेंसस के थ्रू ही समझा जा सकता है। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में यानी कि वहाँ पे मेल टू फीमेल रेशियो क्या है। ठीक है, वहाँ पे चिल्ड्रन का रेशियो क्या है, वर्किंग पीपल का रेशियो क्या है, एल्डर पीपल का रेशियो क्या है, जॉब वाले पीपल का रेशियो क्या है।
ठीक। तो ये सारा एजुकेशन वाले पीपल का रेशियो क्या है, तो ये सारा रेशियो कहाँ किससे समझा जा सकता है, सेंसस के थ्रू ही, ठीक है। देन इट गिव प्रीसियस इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन, इकोनॉमी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो एंड एज कंपोजिशन। ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पॉपुलेशन की, इकोनॉमी की, लिटरेसी की, सेक्स रेशियो की एंड एज कंपोजिशन की। द सेंसस ऑफ इंडिया बिगन इन द ईयर 1872। ये स्टार्ट हुई थी 1872 में। देन इसके एवरी 10 ईयर के बाद इसको हर बार काउंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि 2011 में हुई थी सेंसस, जो कि अब 2021 में वापस जनगणना होगी। तो अभी आपको जो भी डाटा मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इट इज रिवाइज एवरी 10 ईयर। Have you ever noticed people coming to your houses with questionnaire and gathering? अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि आपने कभी अगर देखा होगा और सुना भी होगा कि लोग आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, है ना, उसमें से गवर्नमेंट में कितने लोग हैं, ठीक, या जॉब में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं। तो ये सारा डिटेल लेते हैं ना। तो ये किसके लिए लेते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है सारा डिटेल। किस लिए, ताकि वो अपने नेशन में, दैट मीन अपनी कंट्री में पता कर सके कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है, जो चिल्ड्रेन हैं वो कितने हैं, जो जॉब वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, कितने लोग इंडिया से बाहर हैं, कितने लोग इंडिया में आए हुए हैं। ये सारा डेटा उनको सेंसस से कैलकुलेट हो जाता है। किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा।